नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर में अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a पे पावर b इक्वल टू 125 है। ध्यान से समझिएगा, a पे पावर b दिया हुआ है, a पे पावर b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं ना 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है a बराबर हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया, और b बराबर हमको कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि a माइनस बी पे पावर, a माइनस बी पे पावर दिया हुआ है a प्लस बी और माइनस 4 ऐसे दे रहा है। अब a का वैल्यू रखिए 5 माइनस 3 लिख लिया हमने। अब इस पे पावर रखिए तो 5 प्लस 3 ये तो रखना है और माइनस 4 रख लेना है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 पे पावर कितना होगा, 5 3 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। अब 2 पे पावर 4 को सॉल्व करेंगे ना तो 16 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तीन 3.4567 स्क्वायर माइनस 3.4533 स्क्वायर बटा 0.0034 का सरलीकरण करने पर प्राप्त परिणाम है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 3.4567 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 3.4533 का भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब भाई नीचे दिया हुआ है आपका कितना, तो नीचे दे रहा है 0.0034 दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, इसको 2 फार्मूला लगाइए, एक में प्लस कीजिए एक में माइनस कीजिए। प्लस करेंगे कितना आएगा, 3.4567 प्लस 3.4533। आप डायरेक्ट चाहें तो प्लस कर लीजिए एक में और एक में माइनस कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। 3.4567 माइनस 3.4533 ऐसे लिख लीजिए। और नीचे जो दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, सीधे सीधे उतार लेना है। तो नीचे क्या दिया हुआ है, 0.0034 दिया हुआ है। अब इसको प्लस करिए, 7 और 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 7 यहाँ पे 5 है, 7 और 3 हो गया, 6 और 3 हो गया, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको सॉल्व कीजिए, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और दशमलव बढ़ा के 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। इतना आ गया। नीचे क्या दिया हुआ है, तो 0.0034 दिया हुआ है। देखिए ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ गया, 6.91। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। एकदम आसान से तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मान ज्ञात कीजिए, दिया गया है -4 - 6 स्क्वायर, लिखते जाइए। -4 - 6, 4 - 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर दे रहा है -3 और ब्रैकेट में -2 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है +1 अगुणे 6। नीचे दे रहा है आपका 18 -9 और भग्गा 3 और मल्टीप्लाई 5। सॉल्व कर लीजिए। 4 में से -6 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो -4 आ गया ये आपका। यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 6 एक अन्य 6 हो जाएगा। ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला हम देखेंगे, तो इसको देखिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3 3 9, तो 18 और माइनस 3 3 9 और मल्टीप्लाई 5 आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 में से 4 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यानी 8/3 जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, 8/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
256 पे पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 पे पावर 0.09 दिया हुआ है। 256 पे पावर 0.16 दिया हुआ है, 0.16। अब मल्टीप्लाई फिर दिया हुआ है 256 पे पावर 0.09 दिया हुआ है, 0.09। ध्यान से समझिए, a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n रहता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, तो a पे पावर m प्लस n लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पे दोनों के पावर को जोड़ लेंगे तो 2 5 6 256 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.16 प्लस 0.09, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 पे पावर 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं ना, 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 पे पावर हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 16 करेंगे तो 1 2 3 4 और 4 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.25 है, तो इसको लिखेंगे 25/100 लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। 25 से काट दीजिए 25 चौको 100 और 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8, हमको कितना मिल गया, तो 2 पे पावर 2 मिल गया। और 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो जरूर एक कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। 2/5 दिया हुआ है, यानी 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं 5 चौको 20, 0.4 लिख सकते हैं। और 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिख ले रहे हैं 4/9 को हम लिख सकते हैं 9 चौको 36 और फिर 9 चौको 36 0.44 लिख सकते हैं। अब देखिए पहला है 3/7 है, 3/7 इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौको 28 दशमलव लगा के 7 चौको 28 29 30 7 दूनी 14 यानी 42 आ रहा है। इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है ये, यहाँ पे अगर मैं 0 बढ़ा लें तो दो नंबर इसमें कर ले रहे हैं, 2 नंबर इसमें, यानी 40 है ये और ये 44 है, तो 40 और 44 के बीच में 42 आ रहा है, एकदम आ रहा है, तो यानी कि ये इसके बीच में आ रहा है। अब इसको चेक कीजिए 2/3, तो 2/3 को देखेंगे ना तो ये आता है 0.66 आता है। 4/5 को चेक कीजिए तो 4/5 को हम लिख सकते हैं 5/40 0.80 लिख सकते हैं। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, यानी 0.5 भी इससे बड़ा है, 0.80 भी इससे बड़ा है और 0.66 भी इससे बड़ा है, तो ये तो सब इसके बाद में आएगा। यही एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन को सारा ऑप्शन चेक करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी है, यानी कि अगर में हम देखें ना तो मान लीजिए कि x पूरा भाग है, x का 1/3 जो है ना वो कितना भरा हुआ है, x का 1/3 बराबर दिया हुआ है 80 लीटर, तो हम x बराबर सीधे सीधे मालूम कर लेंगे यहाँ पे 8 3 24 240 लीटर, यानी पूरा भाग 240 लीटर है। तो कह रहा आधा भाग भरे होने पे कितना होगा, तो आधा का मतलब इसका 2 कर दीजिए, तो इसका भी 2 नीचे लिख दीजिए, तो आधा का मतलब x/2 ही तो होगा ना आधा, तो कितना आ गया 2 1 2 2 2 4 0, यानी कि 120 लीटर भाग जो है पानी से भरा होगा अगर मैं आधा भाग भरा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है 495 दिया हुआ है, और कह रहा है कि महत्तम समापरिवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है कितना है, तो ये दिया हुआ है 5। मान लीजिए पहली संख्या ना, पहली संख्या मान लीजिए कि दो संख्या है, तो पहली संख्या आप मान लीजिए x और दूसरी संख्या को मान लीजिए ना, दूसरी संख्या बराबर कितना मान लीजिए y। अब देखिए यहाँ पे उन संख्याओं का योग, यानी कि कंडीशन दिया हुआ है x + y, यहीं पे लिख लीजिए उन संख्याओं का योग, यानी कि x + y बराबर कितना है, तो 100 है। तो कह रहा है कि x - y बराबर बताइए कि कितना होगा, तो x - y बराबर आपसे पूछा गया है। अब आप एक कंडीशन जानते हैं कि x
माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसी पे लगेगा ये क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ऐसे कर लीजिए 4xy, इस पे लगा लीजिए, इसी पे क्वेश्चन लग जाएगा आसानी से। हमसे x माइनस वाई पूछा है तो x माइनस वाई लिखिए यहाँ पे, यही तो मालूम करना है, स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 100 दिया हुआ है तो 100 लिख करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो बढ़ा लेंगे, यही तो करेंगे ना, 100 का स्क्वायर 4 जीरो माइनस 4। अब देखिए एक्स वाई हमको निकालना है तो आप जानते हैं पहली संख्या ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको बस समझ लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही तो होता है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या आपका x और दूसरी संख्या y, एलसीएम एचसीएफ 495 गुणे 5, इतना हो जाएगा 495 गुणे 5, यानी x इंटू वाई का वैल्यू क्या मिल गया, 495 गुणे 5 मिल गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू 495 गुणे 5, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका 10,000, 1 2 3 4 अब माइनस, इसको देखेंगे 4 पच्चे 20, 1 जीरो 2 बचा, 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, 1 19 और 2 चौको 8 और 1 9, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो x और माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए तो 0 0 1, यही तो आएगा ना, 100 आएगा, इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या बना लेगा, स्क्वायर रूट बना लेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी कि संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं कोई त्रुटि है, कुछ समझ में नहीं आया है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 225, यानी कि दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम आपका दिया हुआ है 225 दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। एक संख्या कह रहे हैं ना, एक संख्या जो है कितना है, तो एक संख्या आपका दिया हुआ है, एक संख्या 25 है 25, तो दूसरी संख्या आपसे क्या कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताइए कि कितना होगा, दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या आपसे मान लीजिए कि y होगा, y का वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये तो फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो 25 से सीधे सीधे इसको काट देंगे, 25 नवा 225, तो y बराबर हमको दूसरी संख्या कितना मिल गया, 9 पचे 45, आंसर हो जाएगा 945, सॉरी 45 होगा, 945 नहीं, 9 पचे 45, 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो सही होगा। एक संबंध है, दो संबंध है, तीन संबंध है, 4 के अनुपात में 4 संख्या है, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग है। देखिए यहाँ पे ना आप सिंपली क्या कीजिएगा कि पहली संख्या निकाल लीजिएगा, पहली संख्या क्या होगा, 1 बट्टा सभी ये अनुपात का योग 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 1 बट्टा 10 और गुणे पहली संख्या कितना होगा 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली संख्या निकलेगा, प्लस दूसरी संख्या की कौन से पूछ रहा है, 4 उन संख्याओं का पहली संख्या और चौथी, चौथी संख्या क्या है 4 है, तो लिखिएगा ऊपर 4 और बट्टा नीचे सभी अनुपात का योग और गुणे 16, ऐसे कर लीजिएगा। इसको देखेंगे ना तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 हम कॉमन ले लेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बट्टा 10 और प्लस 1 बट्टा 10 प्लस 4 बट्टा 10, इतना बचेगा। यहाँ पे देखेंगे ना ये तो 16 है और 1 बट्टा 10, 10 एलसीएम हो जाएगा तो 10 ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, जब दोनों सेम है तो ऊपर जोड़ लीजिए तो 5 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 और 2 से काट दीजिए 2 अट्ठे 16, यानी आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, मान लीजिए वो संख्या x है, इस संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 से, इसी संख्या के 3/5 से ये कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो इधर 60 जोड़ लीजिए, ये अधिक है इधर जोड़ देंगे। अब इसको उठा के इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा ना आपका 3x माइनस,
यहाँ पे देखेंगे 3x बटा 5 हो जाएगा, ये 3x बटा 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 60 लिख लेंगे। अब 5 तिहाई 15, अब 15 में से 3 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपका 12। तो 12x बटा कितना मिल गया हमको, 5। 12x बटा 5 इज इक्वल टू मिल गया हमको 60। इसको बाई क्रॉस कर लीजिए, तो x बराबर हम देखेंगे कितना मिलेगा, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 60 गुणे 5 बटा 12। 12 से काट दीजिए, 12 पचे 60, यानी x बराबर हमको कितना मिल गया, 5 पचे 25 मिल गया। तो आंसर क्या है आपका, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, आंसर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं मैथ में ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।